नमस्कार दोस्तों। आज हमारे चर्चा का विषय है कुलदीप सिंह सेंगर को, जिसे अभी हाल में ही दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट ने उनकी सजा निलंबित कर दी और उन्हें जमानत दे दी। सवाल यह है कि जिस व्यक्ति पर इतने गंभीर आरोप लगे हों, हत्या, हत्या का प्रयास, बलात्कार, उस व्यक्ति को इस तरह से उसकी सजा को निलंबित करना और जमानत देना, ये माननीय न्यायालय ने सबूतों के आधार पर किया होगा। इसमें कोई टिप्पणी नहीं कर रहा, न की जा सकती है। लेकिन इतना जरूर है कि जो ये न्यायालय, माननीय न्यायालय का फैसला आया, ये लोगों के मन में और जो देश की जनता है उसके मन में एक संदेह है कि ऐसा कैसा हो गया, जबकि न्यायालय जो फैसले देते हैं वो सबूत के आधार पर देते हैं। अब हम जान लेते हैं कुलदीप सिंह सेंगर के बारे में। ये उन्नाव के रहने वाले हैं और बड़े बाहुबली हैं और अच्छी खासी संपत्ति के मालिक हैं और 4 बार वो विधायक रह चुके हैं और उन्होंने हर पार्टी से विधायक रहने का मजा लिया है। वो बसपा में से विधायक बन चुके हैं, वो समाजवादी पार्टी से विधायक बन चुके हैं और वो भारतीय जनता पार्टी से भी विधायक बन चुके हैं और वर्तमान में वो भारतीय जनता पार्टी से संबद्ध हैं। उनकी पत्नी भी जिला पंचायत चुनाव की सदस्य रह चुकी हैं, अध्यक्ष रह चुकी हैं और उनका अच्छा खासा रसूख है अपने क्षेत्र में, उनके परिवार का। तो ये गांव की ही एक नाबालिग लड़की ने उन पर आरोप लगाया था कि उन्होंने हमारे साथ बलात्कार किया और उसके बाद जेल में उनके पिता को अन्य केसों में डालकर उन्होंने आत्महत्या कर ली जेल के अंदर। और ये हत्या नहीं, ये आत्महत्या नहीं, हत्या है, ये मर्डर है। और इसी तरह से एक बार वो कार से कहीं जा रही थी अपनी परिवार के साथ, वहाँ भी उनकी कार पलट गई थी और बड़ी मुश्किल से वो उनके भाई बचे और उनकी चाची की तो मृत्यु हो गई थी। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसे न्याय व्यवस्था में न्याय होते दिखना भी चाहिए। कुलदीप सिंह सेंगर की गिरफ्तारी जब हुई थी तो इतनी आसान नहीं थी, बहुत आंदोलन करने पड़े थे। रातों रात भर भर के जो है उसकी गिरफ्तारी के खिलाफ आंदोलन करने पड़े थे। दिल्ली के रामलीला मैदान में पूरा मैदान भर गया था। एक बार रात के करीब 2:30-3 बजे तक वो आंदोलन चला था और कांग्रेस के नेताओं ने, राहुल गांधी ने उसमें भाग लिया था और बहुत मुश्किल से उनकी गिरफ्तारी हुई थी। उनका राजनीतिक रसूख इतना ज्यादा है कि बड़ी मुश्किल से उनकी गिरफ्तारी हुई थी। और अब जब गिरफ्तारी हुई और उन पर केस चल रहा था तो ये जो फरियादी है उसकी तरफ से कहा गया था कि हमें उन न्यायालयों में न्याय नहीं मिलेगा। तो सुप्रीम कोर्ट के जज रंजन गोगोई ने सारे प्रकरण जितने थे कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ, उन्हें दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट में ट्रांसफर करने के आदेश दिए थे और कहा था कि सारे केस यहीं चलेंगे। ये एक न्याय उम्मीद थी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला न्याय उम्मीद माना जाएगा और वहाँ पर केस चल रहे थे और अभी वर्तमान में हाई कोर्ट ने उनको उनकी सजा को निलंबित करते हुए उनको जमानत दे दी। हालांकि और भी उनके ऊपर केस है जिसमें उन्हें जेल में रहना पड़ सकता है, लेकिन जो मुख्य केस था उसमें उन्हें जमानत मिली है। तो जो उनकी जमानत हुई है तो वो जो आम लोग हैं उनका ये सोचना मानना है कि हो सकता है सबूत जो भी रहे हों, लेकिन ये नैसर्गिक न्याय महसूस नहीं हो रहा। इसी तरह से जो महिला खिलाड़ी थी, उन्होंने भी, जो पूर्व सांसद थे ब्रजभूषण शरण सिंह, वो भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष थे, उनके ऊपर आरोप लगाए थे और न्याय की मांग की थी। तो सारे देश ने देखा कि उन्होंने बहुत आंदोलन किए। तो आंदोलन करने के बाद भी जो भी न्यायिक प्रक्रिया रही, लेकिन जो देश की जनता को महसूस नहीं हुआ कि न्याय हुआ। न्याय उनके जो समर्थक थे, उनके जो पार्टी के लोग हैं या जो उनके चाहने वाले हैं,
वो मान सकते हैं, लेकिन आम जनता ने, देश में ये माना था कि ये न्याय जो है नैसर्गिक न्याय जिसके समान महसूस नहीं हो रहा, ये प्राकृतिक न्याय जैसा नहीं लग रहा। इसी तारतम्य में मैं कहना चाहूँगा कि माननीय न्यायालय का स्वयं कहना है, सुप्रीम कोर्ट का, कि न्याय होना ही नहीं चाहिए, महसूस भी होना चाहिए, चाहे वो वादी हो या फरियादी हो। मैं आपको एक बार की बात बताता हूँ। बात 1996 की है और लखू भाई पाठक केस में, जिसमें प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के ऊपर धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया था। तो कई पेशियों के बाद नरसिम्हा राव के वकील आर के आनंद ने अदालत सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त की थी कि हमें जो हाई कोर्ट के जज हैं प्रेम कुमार, वो पूर्वाग्रही है और हमें उनसे न्याय की उम्मीद नहीं है कि हमें उनके रहते हमें न्याय मिलेगा, यानी प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव को। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस अपील पर उस केस से प्रेम कुमार को हटा दिया था और ये कहा था कि न्याय होना भी चाहिए और महसूस भी होना चाहिए। बगैर महसूस हुए न्याय का कोई अर्थ नहीं है और यही प्राकृतिक न्याय है। तो मेरा इस मुद्दे पर यही कहना है कि ठीक है, जो भी माननीय न्यायालय अपने संज्ञान में सबूत के आधार पर, ठोस प्रमाणों के आधार पर अपने फैसले देता है, लेकिन वो कई बार ऐसा होता है कि वो फैसले प्राकृतिक रूप से, नैसर्गिक रूप से महसूस नहीं होते कि वो निर्णय सही है। अभी कितना सही कितना गलत है इसके बारे में आप बताएं, और हमारे प्रोग्राम आपको कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताएं। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि हम इसी तरह से प्रोग्राम आपको दिखाते रहें। धन्यवाद।